हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल और आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं राजस्थान में सरसों की बिजाई की। तो अभी तक राजस्थान में जो बिजाई है वो पिछले साल से 3% ही फालतू है। और जो ऑल इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी जो मस्टर्ड की जो बिजाई है वो 5.5-1% बढ़कर करीब 77 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। तो जो एक पहले अनुमान थे कि बिजाई जो है वो 10-1% फालतू रहनी चाहिए, तो अभी तक जो बिजाई की स्पीड है वो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। पाम तेल की बात करते हैं हम, तो पाम तेल में जो मलेशिया में, इंडोनेशिया में बाढ़ की जो प्रॉब्लम बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हार्वेस्टिंग में दिक्कत आ रही होती तो केएलसी आज भी माइनस में बंद नहीं होती है। जो मेजर रीज़न जो बताया गया है कि केएलसी डाउन हुई है वो ये कि नवंबर में मलेशिया से जो पाम तेल का एक्सपोर्ट है वो 20% कम हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फूड यूज़ पाम का जो एक्सपोर्ट है, मतलब सीपीओ हो गया, पामोलिन हो गया, आरबीटी पाम तेल हो गया, उसका जो एक्सपोर्ट है वो नवंबर में अक्टूबर के बराबर ही हुआ है। तो मतलब खाने वाले जो पाम तेल है उसका एक्सपोर्ट तो बराबर बना हुआ है, लेकिन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, फैटी, स्टेरिन, ओलियो केमिकल्स वगैरह, उसके एक्सपोर्ट में कमी आई है। इंडिया में भी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, नॉन एडिबल ऑयल्स वगैरह, उसमें डिमांड अभी सर्दियों में कम हो जाती है, और जिस वजह से यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स में भी सपोर्ट नहीं ले रही है। अभी हम बात करते हैं सोया की। तो सोया और सीपीओ में डॉलर में करीब 100-125 डॉलर का अंतर है, जिस वजह से सर्दियों में जो हम कहते हैं कि पाम नहीं खाया जाता, लेकिन प्राइस डिफरेंस होने की वजह से हम पाम भी खाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि भारत जो है वो नियर शिपमेंट्स के लिए पाम तेल के सौदे करेगा और इंपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाएगा। लेकिन अप्रैल से जुलाई का जो पीरियड है उसमें सोया पाम तेल से 15 डॉलर मंदा है। तो भारत ने फॉरवर्ड में अच्छे बार्गेन्स करे हैं सोया तेल के, जो नॉर्मली उस समय भारत कम सोया लेता रहा है, पाम को ज़्यादा सपोर्ट देता है डिमांड के हिसाब से। अब सनफ्लावर की बात करें तो रशिया ने क्रॉप जो है वो 170 लाख टन मानी है। हार्वेस्ट लगभग पूरी हो चुकी है, किसान के पास माल सारा आ गया है। लेकिन अभी इसमें सनफ्लावर में कोई बड़ी तेज़ी मंदी का काम नहीं बनता है। मार्केट एक तरह से फ़िलहाल स्टेबल है। तो लेकिन जो प्राइस जो है वो ऊंचे हैं। ऐसे में जो पहली प्रेफरेंस जो है वो सनफ्लावर के सामने पाम और सोया ही है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारा आरकेएस लाइव ऐप देखते रहें। थैंक यू।